नमस्कार, आप देख रहे हैं ए टू ज़ेड न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ हीरेंद्र राठौड़। हमारे साथ बातचीत के लिए प्रवेश बाही जी हैं, जो कि दिल्ली नगर निगम में नेता सदन है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। स्वागत है आपका। बाही जी, दिल्ली में नगर निगम की जो सीटें हुई हैं, उनके लिए बाई इलेक्शन की घोषणा हो गई है। पार्टी कितनी तैयार है? ये पार्टी तो हमारी 24/7 तैयार है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में हमारी जो सरकार है कितना काम कर रही है हमारे नेतृत्व में, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी पूरा काम कर रहे हैं। और ये निर्देश है कि जितनी तक जाना है, हमारे सभी पार्षद, हमारे विधायक, हमारे सभी मंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं। ऐसी बात है, अभी चुनाव को लेकर के नहीं हुई होगी स्पेशली, लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं मन में तो ये होता है कि इस तरह ये मुद्दे हम उठा सकते हैं, ये मुद्दे कर सकते हैं, इनको आगे बढ़ाया जा सकता है, जिन पे भाई इलेक्शन लड़ा जाना है। तो क्योंकि आप 2022 में सत्ता से बाहर होने के बाद 2.5 साल बाद फिर से सत्ता में आए हैं, तो कहीं न कहीं ऐसे मुद्दे तो होंगे, जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएँगे, तो वो मुद्दे क्या हैं? देखिए, हमारे मुद्दे, देखिए अभी स्टैंडिंग कमेटी नहीं थी, हमारी स्टैंडिंग कमेटी बन गई। छोटे छोटे मुद्दे थे, उससे जुड़े हुए थे। हमारे कई टेंडर पास नहीं हो रहे थे, टेंडर हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसके अंदर एक व्यवस्था होती है। और वो सभी जो है टेंडर पास हुए। हमारी सफाई की जो व्यवस्था को लेकर के हमारी मशीनरी खरीदनी थी, वो सारे मशीनरी खरीदी गई है। हमारे इंजीनियर्स काफ़ी खुश हैं कि अब ये हो जाएगा। अब हम कूड़े के पहाड़ है उसको हटाने के लिए हमारे सभी लोग कृत संकल्प हैं, और काम कर रहे हैं। हमारे यूडी मिनिस्टर तक वहाँ है, सीएम रेखा गुप्ता जी आ रही हैं। 3 कूड़े के पहाड़ जो है उसको कम किया जा रहा है। हमारे भलसवा को तो 1 साल का टारगेट दिया गया है, और हम उसके लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। हमारे कमिश्नर, हमारे अधिकारी, हमारे मेयर, सभी लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा मैं आप बताता हूँ, अभी हमारी सीएम मैडम ने हमारे जो है कूड़े से बिजली बनाने का संयंत्र का उद्घाटन किया है। गोबर से जो है गैस बनाने का उद्घाटन किया है, अभी ये नांगलोई के पास, बक्करवाला के पास। तो इस तरह से 200 टन जो है प्रतिदिन जो है वो गोबर से गैस। गैस बनेगी। हुँ, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिससे हम कूड़े से मुक्त हम दिल्ली को कर रहे हैं, कूड़े से आज़ादी। देखिए, कूड़ा तो प्रतिदिन निकलता है, लेकिन एक सोच देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने खुले में शौच से आज़ादी दिलवाई। हुँ, आप देख रहे हैं नहीं तो कितना बुरा एक दृश्य होता था, लोग हमारा मज़ाक उड़ाते थे विदेशों में भी। हुँ, उससे हमने कैसे मुक्ति पा ली है। हुँ, पूरे देश के अंदर हम रेलवे लाइन्स को देखते हैं और जगह देखते हैं। तो इसी तरह से रेखा गुप्ता जी ने भी कूड़े से दिल्ली को आज़ादी देने का एक संकल्प लिया। हम सब उनके साथ हैं। और दिल्ली की जनता, एक हुँ, महिलाओं में एक बहुत ही आशा, एक बहुत ही उत्साह की लहर है। और प्रतिदिन कुछ ना कुछ नए काम हो रहे हैं, और एक उत्साह का माहौल है। आप देखिए छठ की पूजा किस तरह से की गई। हमारे पूर्वांचल के भाई और बहनें बहुत उत्साहित हैं। जमुना में, हमारी नहरों के किनारे मैं खुद गया वहाँ पे। और छठ के बाद हुँ। जिस तरह से हमारी मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी विधायक, पार्षद, सांसद उन घाटों पर गए और सफाई करवाई, मैं कहता हूँ बहुत ही ये स्मरणीय है। और हमारी पार्टी भी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ संकल्प है। बहुत ज़्यादा इसमें गंभीर है। हुँ। और हमें निर्देश है कि हमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी। और हमारे अधिकारी भी हुँ। अब काफ़ी जो है तेज़ी के साथ जी, काम कर दिल्ली नगर निगम निगम का प्राथमिक और सबसे बड़ा काम सफाई का है। उसके बावजूद जो नतीजे आने चाहिए, जो सफलता मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा सफलता उम्मीद के मुताबिक मिल रही होती, तो पूरी की पूरी पार्टी, सबकी सभी के सभी पार्षद, पूरा का पूरा दिल्ली नगर निगम लगा नहीं होता इस काम पे। तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी छूटी हुई हैं, तो ऐसी क्या कमियाँ हैं जिसकी वजह से जो मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही? देखिए, इसमें जनता का भी सहयोग ज़रूरी है। इसमें हमारे जो कर्मचारी रिटायर हो रहे थे उनकी जगह कुछ कर्मचारी भी हमारे कम है। हुँ, जनता का जैसे कूड़ा पूरी कई जगह पे हम गए, हुँ, वहाँ पे हमने देखा हुँ, इंदौर या वगैरह, वहाँ गीला और सूखा कूड़ा पृथक किया जाता है। हुँ, और आप देख रहे हैं कि कई बार दिवाली की सफाई है, हमारे लोग बहुत ही जागरूक दिल्ली के लोग हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं घर का काम कराया और मलबा कहीं कोने में फेंक दिया। तो ये इन चीज़ों से हमारी जनता को हमारा साथ देना पड़ेगा। और जनता दे भी रही है, पहले से काफ़ी कमी आई है इन चीज़ों में। हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को, लोग जागरूक हो रहे हैं।
RWAs एसोसिएशंस, वेलफेयर एसोसिएशंस, सोसाइटीज। तो ये इस तरह से जब लोग साथ देंगे तो और ज़्यादा आसानी होगी। कूड़ा जो है अलग करने की एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को गुजारिश करता हूँ कि इसमें हमारा साथ दें। और इसके साथ-साथ हमारे जो कर्मचारी हैं वो भी कुछ कम है, तो उनको भी भर्ती करने का हमारे कमिश्नर साहब से बात की है। और हमारी दिल्ली की सरकार ने हमारे वादा किया है कि जो सफाई की व्यवस्था को लेकर के जो भी बजट होगा वो हमें आवंटित किया। उन्होंने पीछे आवंटित भी किया है। हमारी कई मशीनरी जो है वो अभी हमने खरीदी है। करीब 40 करोड़ रुपए की मशीनरी आई है। हमारे नए जो है जेसीबी आई है, हमारे ट्रक आए हैं, टिपर आए हैं, जिससे कि जो हमारे कंसेशनर्स हैं उनकी कोताही या उनकी किसी न किसी अनदेखी का कारण या जनता जो रात को कई बार कुछ लोग कूड़ा फैला देते हैं, तो वो उठाने के लिए अब हमने मशीनरी खरीद ली है और कुछ जगह खरीदी जा रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा बेहतर स्थिति। चलिए, अंतिम सवाल मेरा उन हड़ताली कर्मचारियों को लेकर के है जिन्हें 1 महीने से यानी 30 दिन से ज़्यादा यानी 31वां दिन है आज, वो हड़ताल पर लगातार बैठे हैं। आपकी पार्टी के नेता, आपकी पूरी पार्टी, प्रदेश नेतृत्व तक इस मामले में कहीं न कहीं बैठकें, मीटिंग्स करते रहे हैं और बार-बार ये आश्वासन दिया जा रहा है कि इसकी तकनीकी जो खामियाँ रहे, पेच रहे, समस्याएँ रहीं पिछले टाइम में, उन्हें जल्दी दूर किया जाएगा। अब क्या आने वाले दिनों में अब क्या उम्मीद की जा सकती है? कोशिशें जारी हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही। कई तकनीकी उसमें दिक्कतें हैं और कई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। वो उसके पूरे सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। देखिए, हम संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं और 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं और हमारे कई पार्षद, हमारे विपक्ष के लोग भी इसमें शामिल हैं। और जो डीवीसी जिन्हें अब एमटीएस की उपाधि दे दी गई है, जो उस पे काम कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि भी मौजूद थे और उन्होंने भी संतोष जाहिर किया था हमारे सामने। अब आपके चैनल के सामने वो क्या कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं। जी। तो मुझे लगता है कि शीघ्र ही इसका हल निकालने की कोशिश की जाएगी। कहीं हल के बजाय उनके विकल्प पर तो विचार नहीं किया जा रहा है? क्योंकि पिछले हाउस की मीटिंग में मेयर साहब ने भी कहा था कि इनके इस मामले के इन लोगों के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। देखिए, मेयर साहब ने अगर कोई बात कही है तो कहीं गंभीरता से कही होगी, क्योंकि वो हमारे सिरमौर है, हमारे दिल्ली के प्रथम नागरिक हैं। और मुझे लगता है कि हमारे जो कर्मचारी बंधु हैं उनको भी ये जो संघर्ष का रास्ता है इससे विराम करना पड़ेगा और बातचीत के रास्ता का अपनाकर जो है हमारा साथ देना पड़ेगा। कई दिक्कतें हैं उनको वो भी समझनी पड़ेगी, लेकिन हम भी उनके साथ जो मिनिमम वेजेस और जो भी हमने हस्ताक्षर उन्होंने किए हैं उसके आधार पर हम देख रहे हैं कि जो संभावना है उनको जो भी सुविधा हम प्रदान कर सकते हैं हम करें। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नतीजे हो या फिर चुनाव प्रचार, पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी जी ने अपना निशाना 99% ईमानदार लोगों पर लगा रखा है। 15 साल एक जंगल राज का अनुभव किया है और 15 साल तक बिहार पूरे देश में बदनाम होते रहा। भारत देश बचाना है, मोदी जी को लाना है। सड़क से लेकर संसद तक केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। देश को अब शासकों की जरूरत नहीं है, देश को सेवक की जरूरत है, सेवक। दुनिया की हर खबर, लोग कहते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया। हमने कहा समझौता इसलिए कर लिया कम से कम कोई बात पक्की हो जाए कि आने वाले समय में समाजवादी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा नहीं। दंगा हम लोग नहीं करते हैं, हमारी संस्कृति दंगा संस्कृति नहीं है। अब आपके मोबाइल पर लॉग ऑन करें A to Z News.com।